हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडु सॉल्यूशन। हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है वो पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो पढ़ लिया। तो टोटल फॉर्मूला भी हम आपको पिछला वीडियो में लिखा चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो गया तब उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। कैसा ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल एट ए पे क्या है हमारा, राइट एंगल है। ए पे हमारा क्या है, राइट एंगल है। इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी क्या दिया हुआ है 12, ए सी क्या दिया हुआ है 5, ए सी क्या दिया है 5, बी सी क्या दिया है 13। तो फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। अब देखिए यहाँ पे किस एंगल से निकाल देखना हमको, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का बताए थे, तो बी से देखना है। तो सबसे पहले काम करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसका नाम है ए बी सी। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और कहाँ पे एंगल बोल रहा है राइट एंगल, तो यहाँ पे ए पे, तो ये हो गया ए। और एंगल कहाँ बोल रहा है बी, तो इसको हमने मान लीजिए यहाँ पे बी ले लिए। और एंगल कैसा एंगल बनेगा हमारा, क्यूट सा, है ना, क्यूट सा एंगल, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, ठीक है। ए एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, यहाँ पे ले लिए। अब क्या बोल रहा है देखिए, ए बी जो है 12 के इक्वल है। कितना इक्वल है ए बी का डिस्टेंस 12, बहुत सुंदर बात है। ए बी क्या है 12 है। ए सी क्या है 5 है, ए सी क्या है 5 है ना। तो देखिए, तो इसका नाम हम सी रख दिए। तो ए सी क्या है 5 है, चलिए ए सी क्या है 5 है, तो ए सी हम 5 ले लेते हैं। ए सी हम क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, तो कहां से देख रहा है, बी से देख रहा है ना। तो हम पाइथागोरस के थ्रू क्या जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्या जानते हैं। इसमें बताइए हाइपोटेनस ही हो जाएगा, और ये थीटा यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, जिसपे थीटा लाई करता है उसको क्या बोलते हैं बेस। तो हमारे पाइथागोरस के अनुसार क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमारा एच का है यहाँ पे, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारा पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, और बी क्या है तो ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए, तो बी सी का वैल्यू डाल दें, नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको। ए सी दिया हुआ है, हाँ हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, प्लस ए बी का दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 169 बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 169 इक्वल टू 13। किसका होता है 13 का होता है। देखिए तो हमारा निकल गया, क्या क्या दिया हुआ क्या है, ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, और बी सी भी निकल गया, यानी हमारा ए बी क्या निकल गया 13 निकल गया। क्या निकल गया हमारा 13। अब बताइए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस ना, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो अब देखिए, अब हमको पता है कि पी बी एच निकल गया, तो हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 है। तो सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पहले हम बताएं आपको। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है पी बाई एच। हमारा पी क्या है यहाँ पे बी सी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी, नहीं पी क्या है हमारा यहाँ पे ए सी, क्या है ए सी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए सी। और एच क्या है हमारा पे बी सी, तो ए सी बाई बी सी कितना हो जाएगा साइन थीटा बताइए। पी कितना है तो 5, अब बाई ये कितना है 13, यानी साइन थीटा हमारा निकल गया 5/13। साइन थीटा 5/13 हो गया। अब क्या बचा cos थीटा बचा
cos थीटा क्या होता है, b बाई एच। b हमारा क्या है 12, है ना, डायरेक्ट हम बना देते हैं 12, और बाई एच है, एच क्या है हमारा BC, यानी कितना है 13। तो cos थीटा भी निकल गया हमारा, कितना निकल गया 12/13, कितना निकल गया 12/13। आगे चलते हैं। अब क्या है इसके आगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है P बाई बी। सब हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, है ना, तो थोड़ा देखिएगा उसको भी। P बाई बी। P क्या है हमारा यहाँ पे AC, AC का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट दिया है। B क्या है 12, तो 5/12, tan थीटा निकल गया। अब आते हैं cot थीटा के ऊपर। cot थीटा क्या होगा, बस tan का उल्टा, tan क्या है P बाई बी, तो cot क्या होगा B बाई पी, तो B बाई पी। B कितना है हमारा 12, P कितना है 5, काम खत्म। फिर क्या बचा sec थीटा, क्या होता है H बाई बी, H बाई बी कर दीजिए 13/12। cos के जस्ट उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। कल भी हम फॉर्मूला बताया है, उसमें भी देख लीजिएगा आप लोग पीछे वाले वीडियो में। cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, और sin का उल्टा cosec। sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, h बाई पी, h बाई पी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या h क्या है हमारा 13, और p क्या है हमारा यहाँ पे, p क्या है परपेंडिकुलर यानी 5। cosec थीटा इक्वल टू क्या कितना हो गया 13/5। अब देखिए क्या पूछ रहा था, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। कितना रेशियो था 6 रेशियो था टोटल, साइन cos tan cot sec cosec पूरा निकल गया। तो इस वीडियो का इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है ना, हमारा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, इसको आप बनाइए, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोला इफ cos b इक्वल टू 1/3, cos b इक्वल टू 1/3, अब फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, यानी cos b इक्वल टू दिया हुआ है, यानी एंगल कहाँ पे है b पे है। इसी से समझिएगा एंगल कहाँ पे है b पे है। तो सबसे पहले कैसे रेशियो निकलता है, राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाएंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी, बी है तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। और ये एंगल कहाँ पे है, तो एंगल है हमारा बी पे। एंगल कहाँ है बी पे, तो हम एंगल यहाँ बी पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ बी पे रखेंगे। इसको थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंगल बी पे है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना। अब cos b इक्वल टू 1/3 दिया हुआ, यानी हमारा cos b इज इक्वल टू क्या दिया है 1/3। तो cos b इक्वल टू होता क्या है रेशियो में, तो b बाई एच, b बाई एच। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3, यही दिया हुआ है ना, 1 b की जगह 1, h की जगह 3, यानी यहाँ b की जगह क्या दिया हुआ हमारा 1 दिया हुआ है, और h की जगह क्या दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है p निकालना है। तो इसको हम जब रेशियो में लिखते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू, जब हम रेशियो से हटाएंगे तो यहाँ पे 1 k लिख देते हैं। k क्या है यहाँ पे, तो किसी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। रेशियो को जब हम नहीं पढ़ते थे लेट द नंबर बी 2:3, तो उसको 2x और 3x मानते थे। उसी तरह से हम यहाँ पे b इक्वल टू 1 k ले लेते हैं, और h इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3k ले लेते हैं। अब बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस क्या बोलते हैं पाइथागोरस, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी h क्या हमारा 3k, 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बता दीजिए डायरेक्ट, 9k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। p का स्क्वायर नहीं दिया है तो हमको हम ऐसे लिख देंगे इसको, और b का स्क्वायर, b कितना है 1k, तो 1k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताइए
हमको पी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 8k का स्क्वायर। अब बताइए p इक्वल टू अंडर रूट 8k स्क्वायर, के स्क्वायर से ही रूट तो खत्म, तो बचेगा हमारा k, और रूट 8 का क्या होता है 2 रूट 2 के, यानी p इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 2 के, p इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 2 के। और उसके बाद अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी cos भी हमारा दिया हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे, साइन भी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, cos भी दिया हुआ है तो tan भी निकालेंगे, उसके बाद cot भी निकालेंगे, उसके बाद sec भी निकालेंगे और cosec भी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो इसलिए हम एंगल यहाँ पे बी ले रहे हैं। तो साइन भी क्या होता है, हमारे पास क्या क्या मिल गया, P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, कितना मान लीजिए इसको 1k 3k, और यहाँ पे कितना आ गया 2 रूट 2k। अब बताइए साइन B क्या हो जाएगा, P बाई H, तो P यहाँ पे क्या है AC, और बाई H कितना है AB, AC कितना है हमारा 2 रूट 2k आया है, ठीक है, और बाई AB कितना आया हमारा 3k, k से k क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या बचेगा 2 रूट 2 और बाई 3, यानी ये साइन भी निकल गया हमारा। उसी तरह से tan भी क्या हो जाएगा, p बाई b, p क्या है, p हमारा यहाँ है AC है ना, तो AC, और बाई b क्या है हमारा BC, तो AC कितना हो गया आपका 2 रूट 2 के, 2 रूट 2 के, और BC कितना है हमारा, देखिए तो 1k है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1k, k से के कट गया, क्या बच गया 2 रूट 2, ठीक है। आगे cot भी क्या होता है हमारा, cot भी tan का जस्ट उल्टा, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा BC बाई AC, तो BC कितना था हमारा 1k, और AC कितना था हमारा 2 रूट 2k, तो 2 रूट 2k, k से के खत्म, क्या बचा 1 बाई 2 रूट 2, ठीक है, cot तक हो गया। अब sec भी आते हैं, sec किसका ऑपोजिट होता है, cos का, तो cos हमारा कितना है h बाई b, तो क्या हो जाएगा b बाई h, b बाई h है, तो sec कितना हो जाएगा h बाई b, तो h हमारा क्या है ab, h हमारा क्या है ab, और b हमारा क्या है bc, है ना, तो ab हमारा आ गया 3k, अब बाई BC कितना है तो 1k, यानी इसको 1k, k से k कट गया, कितना बचा 3, यानी sec भी हमारा निकल गया। लास्ट बचा हुआ है क्या हमारा cosec भी, तो cosec भी क्या होता है, यानी किसका अपोजिट होता है, जस्ट साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन है AC बाई AB, तो ये क्या हो जाएगा AB बाई AC, AB बाई AC, ठीक है, AB बाई AC। अब देखिए AB कितना है हमारा 3k, और AC कितना है हमारा, AC हमारा क्या है 2 रूट 2k, है ना, 2 रूट 2k, k से के कट गया, क्या बचा 3 बाई 2 रूट 2। तो देखिए हमारा टोटल, और cos भी दिया हुआ था, और क्या बोला था 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, देखिए साइन भी निकल गया, tan निकल गया, cot निकल गया, sec निकल गया, cosec भी निकल गया, है ना, तो ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अगला जो होगा क्वेश्चन, और हम अगला स्लाइड में बताएंगे आपको।